धन्यवाद हेलो जेसिया अकोला न्यू प्रियदर्शनी का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें यहाँ शेयर कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ आरती भाभी का, जिनकी वजह से ये ट्रेनिंग सेशन लेने का एक औचित्य मुझे मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रेसिडेंट 2022 जैसी एचजीएफ सविता भाभी की, जिन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम देकर इस ट्रेनिंग सेशन में 4 चांद लगा दिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ वीपी ट्रेनिंग जैसी एचजीएफ भावना शाह मैम का कि जिन्होंने ये जूम प्लेटफॉर्म यानी गूगल मीट के लिए मुझे बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ सभी आईपीपी तथा जेसीआई अकोला न्यू प्रियदर्शनी मेंबर्स का कि उनके एलो में आने का एक मौका मुझे मिला। अपने बात को शुरू करते हुए चलो बहुत ही अलग, बहुत ही प्यारा टॉपिक क्रिएटिविटी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाउ व्हाट इज क्रिएटिविटी? एनी गेसेस? नाउ क्रिएटिविटी इज समथिंग to redesign. Creativity is to extend your mind, is to do something unique, is to do something in a different way. That is all creativity about it. यानी एक अलग रंग भरना है, एक अलग तरह से दुनिया को देखना है, जिसकी किसने कल्पना नहीं की होगी वो चीज करने का सोचना। दैट इज ऑल क्रिएटिविटी अबाउट। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। आज का जो जनरेशन है, बहुत ज्यादा चेंजेस इस जनरेशन में हमने देखे हैं। पहले टाइपराइटर का जमाना था, आज लैपटॉप आ गया। पहले टेलीफोन से बातें करते थे, आज सबके पास यानी बहुत प्यारा एक अनोखा चीज है कि जिसके बिना रहना मुश्किल हो गया है। दैट इज योर सेल फोन, दैट इज योर मोबाइल। एंड मोबाइल में सब वर्चुअल दुनिया से आप कनेक्टेड हो। मर्सिडीज की बात करें तो कुछ सालों में उसने भी अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किया है। कैसे वो था और अब कैसा है, वो एक छोटा सा नजारा मैंने आपसे शेयर किया है। और रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ी थी वो पहले कैसे थी और आज जिसके लिए वेटिंग पीरियड है, लोन नहीं मिलता है, वो आज कैसी है। तो दुनिया में बहुत सी चीजें बदली है दोस्तों, लेकिन ये चीजें बदली कैसे? तो किसी की सोच की वजह से, किसी ने कुछ डिफरेंट सोचा, किसी ने कुछ यूनिक वे में कुछ लाने के लिए प्रयास किया, अथक परिश्रम किया। कोविड की महामारी से हम जब जूझ रहे थे, दुनिया जूझ रही थी, तो किसी ने वो पहला कदम उठाया और आज वैक्सीनेशन हो गया। और जब सेकेंड ड्राइव आ भी गया तो भी अपन आज बहुत खुशी से आज घूम फिर रहे हैं, अपनी जो भी बातें हैं वो आसानी से कर पा रहे हैं, लॉकडाउन नहीं लगा है। तो ये सब का अथक परिश्रम है कि अपने सामने चैलेंजेस आए थे, अपने सामने बहुत से चीजों का एक यानी क्वेश्चन मार्क था, लेकिन इससे भी बाहर निकले। तो क्यों निकले? तो किसी ने कुछ अलग किया। जूम प्लेटफॉर्म कभी सोचा नहीं था वर्चुअल के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले पाएंगे। पहले तो वेन्यू बुक करो, फिर पर्टिकुलरली वेन्यू बुक करो, बहुत सी चीजें, फिर मेंबर्स को बुलाओ, अपने लोगों को बुलाओ, ट्रेनर्स को बुलाओ, बुकिंग करो, ये सब चीजें होती थी। और आज वर्चुअल रूप में 2 मिनट में आप एक दूसरे से रूबरू होते हो। तो ये जो है जमाना बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। ये तो आज अपन स्टेज में है, लेकिन अगले 20 सालों में न जाने ये दुनिया और क्या क्या रंग दिखाने वाली है। अपने आप में कितना इनोवेशन भर के इस दुनिया में है। तो चलिए इस नया फ्यूचर जो इंडिया का होने वाला है, इसमें अपना भी एक अलग योगदान कैसे दे, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। नाउ
एक पहली बार मैंने वो 1918 ऐसा लिखा है, 1819 क्यों नहीं लिखा इसका जवाब आप मेरे को देना। पहली स्लाइड 18 होनी चाहिए थी, पर 19, लेकिन मैंने अलग किया है, क्यों वो देखें। तो दोनों पिक्चर्स अगर आप देख पाओगे तो पहले का पास्ट कैसा था और अभी का फ्यूचर कैसा है। पहले भी पास्ट अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट, उस जमाने में वो यूनिक था, लेकिन आज किसी ने उसके बारे में एक नई तरह से सोचा, एक नया दृष्टिकोण दिया, और आज का पिक्चर ग्लैमर है। आज की दुनिया एकदम अलग ढंग से अपन उस चीज को देख पा रहे हैं। आप ये दोनों पिक्चर्स आपको बताएंगे कि यार क्रिएटिविटी क्या चमत्कार कर सकता है। तो सिडनी टाउन हॉल कैसे था 1890 में और आज कैसे है, और टाइम स्क्वायर जो न्यूयॉर्क का है वो 1990 में कैसा था और आज कैसा है, एक छोटा सा नजारा आपको देखने मिला। दूसरा कि बहुत सी कंपनीज ने अपना जो लोगो है, अपना जो अस्तित्व है, वो थोड़ा सा निखारने का प्रयास किया है। कैसे किया है, तो अगर 1952 में देखें तो केएफसी कैसा था, 1978 में उसने क्या थोड़े से बदलाव लाए, और 2018 तक उसका जो टैगलाइन था, उसका जो लुक था, उसका जो ड्रेसअप था, वो कैसा है वो यहाँ दिखा है। दूसरा मैगडी आज एकदम एक मस्त एम से अपन पहचाने जाते थे, लेकिन उसका पास्ट कैसा था वो आप देख सकते हो। नेस्ले कुछ यूनिक नहीं दिख रहा है, लेकिन आज मस्त घोंसलों में वो नेस्ले, नेस्ट से नेस्ले, तो एक अलग पहचान, एक अलग सोच, एक अलग डिजाइन, एक अलग क्रिएटिविटी इसमें आ गई है। पिज्जा हट, वो पुराना पिक्चर देखो और आज का पिज्जा हट स्टाइलिश है, हटके है, यानी अपवर्ड लाइन है, जो कुछ आपको बताता है कि अपन सिग्नेचर में है ना, अपवर्ड जिसका ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा, ऐसा अपन बोलते हैं। तो वो अपवर्ड ट्रेंड का मस्त उसमें उन्होंने यूज किया है। स्टारबक्स, आज स्टारबक्स की कॉफी पीना भी एक अलग सा स्टेटस माना जाता है। तो वो स्टारबक्स पहले कैसे थे और आज कैसा है, आज कैसा यूनिक है। आज वहां उस वक्त टीएम नहीं लिखा जाता था, आज उसके आगे टीएम है, यानी ट्रेडमार्क है। नेटफ्लिक्स, बहुत से लोग अनजान थे, बहुत से लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे जाते थे, और आज नेटफ्लिक्स वर्चुअल रूप से आपके पास अवेलेबल है। सो ये थे कुछ नए इनोवेशंस, ये कुछ चीजें जो पास से लेकर अब तक चेंज हुई है। दूसरा एक नजारा देखते हैं, 5G का जमाना है, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, हर एक के पास एक नहीं तो बल्कि लगभग 2 फोन अवेलेबल है, मोबाइल्स अवेलेबल है, नेटवर्क की कोई टेंशन नहीं, एक नेटवर्क गया तो दूसरे के भरोसे दुनिया चल जाएगी। तो ये 5G का नेटवर्क हर जगह पहुंचा हुआ है। इलेक्ट्रिक कार, ये आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले पेट्रोल और डीजल बस इसी की दुनिया थी, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा और आज इलेक्ट्रिक कार की रेस में हम पहुंच गए हैं। स्मार्ट नीडल्स विल डिटेक्ट कैंसर इन मोमेंट, ये भी एक नया चीज है कि कैंसर से लड़ने का एक शस्त्र हमारे पास पहले ही पहुंच गया है। ये जो व्हील्स है, ये व्हील्स का देखो एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना ज्यादा चेंजेस आया है। पहले कैसे थे और आज कैसा है। आज जो व्हील्स है वो बहुत स्पेशल बन चुके हैं कि इमीडिएटली आपका नया व्हील लग जाता है, दिक्कत नहीं आती है। और मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी आइडिया से एक अलग जहां बनाएं, एक नया सफर शुरू करें, दुनिया को एक नया दृष्टिकोण आप दें। एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा, पिक्चर दोनों जगह सेम है, लेकिन एक ही बात अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, मराठी, उर्दू, जो भी है न जाने। आज गूगल भी इतने अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको इंफॉर्मेशन देता है, क्यों देता है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका यूज कर सके। पहले सिर्फ क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था, मराठी था, लेकिन आज ऐसा नहीं। आपको मल्टीपल भाषाओं में आप अपनी बात रख सकते हो। ये ऐसे 5-6 थे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश यूजुअल है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये एक ही पिक्चर में एक ही मैसेज आप कितने अलग ढंग से दे सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुंचे।
जैसे अभी मान लो मुझे अगर कन्नड़ नहीं समझता है, मलयालम नहीं समझता है, तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन वही अगर ये मेरी चीज एक अलग लैंग्वेज में तब्दील होके सामने वाले तक पहुंच जाती है तो कितना यूनिक हो सकता है। सो आज ये टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई क्रिएटिविटी। तो दोस्तों क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द वर्ल्ड। ये अगर स्किल आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नया एक यानी एक नया होराइजन पे आप पहुंच सकते हो, एक नया शिखर आप आ, नया शिखर पे पहुंच सकते हो। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएट अ सॉल्यूशन। यस दोस्तों, चैलेंजेस सबके सामने हैं, लेकिन उस चैलेंजेस को ओवरकम करके एक नया रास्ता बनाना ये हर एक के पास की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस मंच पे जो भी बैठे हैं, इस सेशन को जो भी सुन रहे हैं, उनके सामने भी न जाने डेली लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं, वो भी एक अलग तरह से उस चैलेंजेस को ओवरकम करते होंगे। मेरा आज ये प्रयास रहेगा कि वो चैलेंजेस को एक अलग ढंग से आप कैसे सॉल्व कर पाओ, ऐसी ऊर्जा, एक नया स्किल मैं आपको सिखाऊं। तो नीचे मैंने ये छोटा सा बल्ब रखा है। ये 5 बल्ब अलग है और ये जो एक बल्ब है वो अलग है। यानी अगर आप सेम रहे तो आप अलग नहीं रहोगे, लेकिन अगर आप कुछ हटके कर दोगे तो दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। तो कहने का लॉजिक ऐसा है, आम मत बनो, बस खास बनो। So what is creativity about? So creativity is simply connecting new dots in a new way. Yes, my dear friends, चीजों को सिर्फ देखने का नजरिया चेंज कर दो, आपको नयापन दिखाई देगा। That is all creativity all about. एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा था कि एक पोहे बेचने वाला एक मस्त एक स्टॉल वहां था। पोहे बेच एक इंसान वहां बेचा करता था इस स्टॉल पे, और काफी ज्यादा भीड़ हो जाती थी। और इस भीड़ का फायदा उठाकर एक बंदा वहां आ जाता था, पोहे खा लेता था, बिना पैसे देके चला जाता था। और ये हर रोज होता था, जब भी भीड़ होती थी वो पर्सन आता था, पोहे खाता था, पैसे नहीं देता था और चला जाता था। ये चलता रहा, लेकिन उस पोहे वाले के बाजू में एक इंसान था। उसने ये नोटिस किया कि बार बार यही इंसान आता है और बिना पैसे देके चला जाता है। तो जब ये जो कारवा है निरंतर चलता रहा, तो इस बंदे ने, जो उस पोहे वाले के बाजू में था, उसने इमीडिएटली कहा कि यार तेरा भीड़ का फायदा उठा के ये बंदा रोज तुझे ये चीजें ये रोज तुझे नुकसान पहुंचाता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इस पे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। जब भीड़ शांत हो गई, फिर से दूसरे बंदे ने इस पोहे वाले को फोन लगाया कि क्यों रे भाई, तूने उसको पकड़ा क्यों नहीं, तूने उसको डांटा क्यों नहीं। हर रोज जब वो आपको आपको लॉस करवा रहा है तो आपने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। तो उसका एक सुनहरा जवाब था, वो जरूर सुनिएगा दोस्तों। जवाब ऐसा था कि वो जो बंदा है वो भीड़ के लिए प्रयास करता है, वो मेरे अच्छाई के लिए प्रयास करता है। वो ये चाहता है कि इस पोहे वाले के पास अनगिनत भीड़ हो जाए और फिर उस भीड़ का सहारा लेके वो अपनी बात कहता है। तो उसकी दुआओं का असर है कि मेरी आज ये जो दुकान है, आज जो ये मेरा स्टॉल है, बहुत बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दोस्तों ये अगर बात अपने में आ गई तो सोचो क्या होगा। अपन तो एक ही देखते हैं कि यार ये मेरे को लॉस इनकर करने आया है, लेकिन कभी कभार इस दृष्टिकोण से भी देखा तो कुछ अलग हो सकता है। तो सिर्फ ये अलग सोच, ये अलग चीज आप में हर रोज डेवलप हो जाए तो आप बहुत कुछ अलग कर सकते हो। तो यही है थिंकिंग ऑफ समथिंग न्यू। थिंक करो, थिंक करो, थिंक करो, ऑब्जर्व करो नया क्या हो रहा है। जहां भी आप जाते हो तो ये चीज अलग ढंग से कैसे बोली जाती है।
एक बच्चा है एयरपोर्ट के सामने कुछ चीजें बेचता है, लेकिन 2-3 ही लैंग्वेजेस उसको आती थी, तो वो उन्हीं लोगों तक वो चीजें बेच पाता था जिनको वो लैंग्वेज समझ में आती थी। लेकिन 2 या 3 लैंग्वेज बोलने वाले तो नहीं रहते हैं, मल्टीपल अलग-अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो उस बच्चे ने अलग-अलग लैंग्वेजेस के सिर्फ 1-2 सेंटेंसेस ही सीखे कि अगर जर्मन है तो कैसे बोलना है, फ्रेंच है तो कैसे ये मेरी चीज मैं बेच सकता हूँ। ऐसे हर एक अलग-अलग लैंग्वेज के सिर्फ वही जो चीज उसे बेचनी है उसी लैंग्वेज में वो बोलते गए। और आज ऐसा है कि भले ही उसके पास जर्मन बोलने वाला है या फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाला है, हिंदी है, मराठी है, जो भी है, लेकिन हर एक को वो कन्विंस कर पाता है, हर एक को वो अपनी चीज बेच पाता है। तो सेलिंग उसके पास चैलेंज था कि 2-3 लोगों को ही बेच पाता था, लेकिन आज वो हर एक को चीज बेच पाता है। क्यों? तो उसने कुछ तो भी नया किया। तो यही मैं चाहता हूँ कि ड्रीम करो, लेकिन ड्रीम ऐसा कि जो आज तक दिखाई नहीं दिया, ड्रीम ऑफ समथिंग दैट हैज नॉट बीन देयर। अलग कुछ सोच, हैरी पॉटर किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हो गया। डिप्रेशन में वो चली गई थी, लेकिन आज एक सीरीज लेकर न जाने कितने बिलियंस कमा ली। रिलेटिंग ऑफ अनरिलेटेड थिंग्स कुछ है, आप बहुत सी अलग अलग चीजें करते हो, कभी अलग ढंग से। फैशन डिजाइनर की एक स्पेशलिटी है, जब कुछ अलग हो जाता है, जब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वो उसे एक इनोवेशन का नाम दे देता है, एक नयापन। पर्सनली मत लेना, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक अलग डिजाइन जो इस हमें दिखाई देती है किसी की मिस्टेक की वजह से। गुजरात में एक चीज बहुत फेमस है, दैट इज लोचा। लोचा का क्या हिस्ट्री है वो जरूर जानिएगा, समथिंग। तो ये लोचा कैसे क्रिएट हुआ, उसकी भी एक अलग पहचान है। अपने को सुनने को अजीब लगता है, लेकिन सच में उस दिन कुछ गड़बड़ हुई थी और आज उस लोचा को न जाने कितने लोग यानी उसका लुत्फ उठाते हैं। एक्सपांडिंग द इमेजिनेशन, बस अपनी इमेजिनेशन को एक नई दिशा दो, एक नयापन से वो चीजों को अरेंज करो, सिंक्रोनाइज करो, पेश करो, प्रेजेंट करो, अलग हो जाएगा। सो लुकिंग एट एनीथिंग फ्रॉम ऑल द एंगल्स, सिर्फ राइट एंगल ही क्यों, आइसोसेलेस क्यों नहीं, एक क्यूट क्यों नहीं, चलो उस दिशा से देखो। 360 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री पे ही क्यों अपन रहते हैं, चलो थोड़ा सा अपने एंगल को और बढ़ाते हैं। चलो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज नथिंग बट अ माइंडसेट जो फ्री है। हाँ, अगर पहले ही आपने खुद को कम समझा है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो जन्म ही इसके लिए नहीं हुआ है, तो सच में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप भगवान ने आपको बनाया है, इसका मतलब आप यूनिक हो, आपके फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी से भी मैच नहीं होंगे। तो दैट इज द थिंग कि भगवान ने कोई भी चीज सेम नहीं बनाई, अलग ही बनाई है। किसी के भी फिंगरप्रिंट्स आज तक मैच नहीं करते हैं दोस्तों। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दैट ऑलमाइटी। तो क्यों नहीं, इस भगवान ने जब हर चीज बनाई, उसने जिराफ बनाया जिसकी बहुत बड़ी यानी गर्दन है, हाथी बनाया जिसका बहुत बड़ा शरीर है, और न जाने हर वक्त एक नया ट्रायल, हर एक नया चीज वो करता गया। और आज न जाने कितने पक्षी, कितने पौधे, और न जाने कितना अलग भर भर के भगवान ने हमें इस यूनिवर्स में दिया है। सो थोड़ा सा एक अलग देखते हैं। कीपैड का फोन था और आज आईफोन के जमाने में आ गए। सिनेमा हॉल में आज बैठते थे, यूट्यूब पे आज सब कुछ देखते हैं, रेस्टोरेंट में जाके मजा लेते थे दोस्तों के साथ, लेकिन आज लॉकडाउन में फूड डिलीवरी ऐप्स है, न जाने उसी चीज का लुत्फ अपन उठा रहे हैं। पहले पर्सनल मीटिंग करते थे, आज गूगल मीट का सहारा ले रहे हैं। तो चेंजेस हुए हैं दोस्तों। पहले जब मैंने एक पढ़ाई की थी साइकोलॉजिकल नीड्स,
उसमें था फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसके बाद में सेफ्टी, उसके बाद में लव वगैरह, सेल्फ एस्टीम वगैरह, ऐसा था। लेकिन नहीं, ये चीज जो था वो अभी उसमें और दो चीजें ऐड हो गई, और वो दो चीजें क्या है, तो बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। डबल बैटरी लेके आज भी लोग चलते हैं, एक दिन भर में 2 बैटरी कभी कभार लगती है, इतने फोन कॉल्स आते हैं, और वाईफाई नहीं रहा तो भी गड़बड़ है। तो वाईफाई बैटरी लाइफ के साथ ये बेसिक चीजें और ऐड हो गई। तो अब विचार करो, पहले कितना था, कितना सिर्फ था फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये ही बेसिक्स थे, उसके साथ और ये दो चीजें आ गई, तो दुनिया बदल रही है दोस्तों। सो कल्टिवेट क्रिएटिविटी विद इन यू एंड यू विल बी shaping the world around you. So cultivate your creativity दोस्तों। मैं ये क्रिएटिविटी की बातें क्यों कर रहा हूँ? अरे दोस्तों, जब आप क्रिएटिव हो जाओगे ना, तो एक बच्चे की जैसा एक फ्रीडम मिल जाएगा, कुछ भी अलग कर सकते हो, कुछ भी अलग सोच सकते हो, नई नई आइडियाज आप में आती जाएगी, आप सेल्फ एक्सप्लेन करके आपकी बात रख पाओगे, और फन रहेगा, एक अलग सा मजा रहेगा, नए नए चीजों को एक्सपेरिमेंट आप कर पाओगे। थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न जाने कितने लोगों ने, न्यूटन वगैरह, न जाने क्या क्या अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, और आज उन सबका अपन यूज कर पा रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ आपकी होगी। मैं इंश्योरेंस के बिजनेस में हूँ, तो वहाँ क्रिएटिविटी बहुत मैटर करता है। मेरा फाइल का एक प्रेजेंटेशन होता है, और उससे लाखों में प्रीमियम में लेके आता हूँ, तो उसका असर नो डाउट आपके पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल लाइफ पे होता ही है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, क्योंकि आप हटके हो, दुनिया से अलग नहीं हो। सिर्फ इमेजेस उठा के पीपीटी नहीं बनाई है, उसमें कुछ नयापन लाया है, उसमें जान डाली है, स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हो। बहुत से, जब आपको टेंशन है तो आप मस्त गाना गाओ, कई जगह घूमने चले जाओ, 10 मिनट का आउटिंग करो, एक कॉफी पी लो, चाय पी लो, समथिंग यूनिक, फिर से आप एक नए माहौल में चले जाओगे, फिर से आप अपने काम पे 100% दे पाओगे। तो बस यही क्रिएटिविटी का एक अनोखा फायदा है, उसका आप आनंद उठाइए। अपने ब्रेन के 2 पार्ट्स है, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों का थिंकिंग प्रोसेस एकदम अलग है, दोनों अलग ढंग से काम करते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक पे बेस्ड है, रूल्स पे बेस्ड है, एनालिटिकल थिंकिंग करता है, उसका एक अलग लैंग्वेज का पैटर्न है। राइट ब्रेन जो है बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्यूरियस होता है, म्यूजिक उसे अच्छा लगता है, दिल की बात वो अपना रख पाता है। तो ये जो ब्रेन है इसको समझो। बहुत से लोग सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, राइट ब्रेन का ही यूज करते हैं। अगर मिक्सअप कर दिया तो सोचो एक अलग ढंग से आपका जो एस्पेक्ट है वो बदल जाएगा। लेफ्ट ब्रेन में अपन एक छोटा सा प्रयास करते हैं, वर्ड्स एंड स्पीच को भी जोड़ते हैं, नंबर्स को भी जोड़ते हैं, सीक्वेंस को भी जोड़ते हैं, कैलकुलेशन को भी जोड़ते हैं। राइट में मस्त रहेगा रिदम, मस्त रहेगा, अपने रंगों की एक अलग दुनिया में चले जाओ, एक अनोखा कुछ क्रिएट करो। अभी बहुत सी बार अपने को बोला जाता है, चलो एक मस्त पेज दिया गया और एक डिजाइन कुछ बनाओ, एक घर बनाओ। तो 20 साल पहले, 25 साल पहले जो घर बनाते थे, आज भी बहुत से लोग वही पैटर्न से घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है वो प्रॉपर और नहीं किया। न जाने कितने आर्किटेक्चर्स ने नया नया डिजाइन लाया है, वो डिजाइन अगर अपने आप में डाला होता तो 25 साल वाला पिक्चर और आज का पिक्चर सेम नहीं हुआ होता। तो कहने का लॉजिक यही है कि आज भी मैंने ये किया था कि भाई पहला ही पिक्चर दोबारा वही पिक्चर आया था, क्यों? क्रिएटर नहीं था। लेकिन आज पहला सेशन उस पर दे रहा है, समथिंग डिफरेंट। तो ये पर्सनल क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है, अपन क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं, अपने में ये नई चीजें कैसे एक्सप्लोर हो सकती है, तो देखते हैं। तो 3 चीजों का मिक्स किया तो क्रिएटिविटी अपने आ जाएगा। पहली बात तो आपके पास रिसोर्सेस होनी चाहिए, उसके साथ में मोटिवेशन का एक पैशन होना चाहिए, और बस उस चीजों को अलग से पेश करने का आपका एक अलग यूनिक स्टाइल होना चाहिए। तो रिसोर्सेज यानी क्या? रिसोर्सेज का मतलब है आपका नॉलेज, आपका एक्सपर्टीज, आपको उस चीज
का इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है, दैट इज ऑल रिसोर्सेज। मोटिवेशन यानी पैशन होना चाहिए, यार मैं कुछ हटके कहूंगा ना। एक छोटा सा था कि मैं प्रेसिडेंट था 2021 में, तो मीटिंग्स वर्चुअल रूप में लोग कम आते थे, तो फिर एक सेशन था उसमें फ्रेंडशिप के ऊपर वो सेशन था। तो मैंने 10-15 जो अलग अल्फाज है, अलग डायलॉग्स है वो बोले, और फिर उस फ्रेंडशिप का इम्पोर्टेंस बताते हुए लोगों को कन्विंस किया। एक सेशन था लव यू जिंदगी, उसके लिए एक गाना शुरुआत किया और फिर लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। एक सेशन था जिसमें लोग आए, ये था क्योंकि समथिंग डिफरेंट था, तो मैंने ट्रेनर का इंट्रोडक्शन उस वीडियो में, ऑडियो में दिया, ताकि लोग उस ट्रेनर की इतनी खूबियां सुनकर उस सेशन में आए। इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला तो 1 मिनट में एनिमेशन ऑफ जेसी इंडिया, जेसी नरेंद्र जी बढ़िया का इंट्रोडक्शन मैंने एक अलग ढंग से देने का प्रयास किया। तो थोड़ा सा आप में खुद में एक क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हो। सिर्फ क्या है कि थोड़ी नया कॉम्बिनेशन, कुछ नया आइडिया के साथ वर्कआउट करना है। तो क्रिएटिव थिंकिंग कैसे कर सकते हो, तो थोड़े से क्वेश्चंस खुद को पूछो, व्हाई, हाउ, व्हाट। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, क्या आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, आपको एक नया एस्पेक्ट पे आप जाओगे, आप ब्रेन मैपिंग कर पाओगे। बहुत कुछ है ना, अलग अलग चीजें अपने दिमाग में चलती रहती है, पेपर पे कभी उतार के देखो और फिर एक दूसरे से लिंक करके देखो, तो एक नया कुछ अनोखी चीज आपके सामने जरूर आएगी। सो क्रिएटिव रहिए। ये एक पिक्चर बताया है कि शहंशाह, सब लोग उन्हें जानते हैं, बिग बी के नाम से जानते हैं, केबीसी उनके बगैर चलता नहीं है, इस रूप में भी जानते हैं, एंग्री यंग मैन के भी नाम से जानते हैं, पा के नाम से जानते हैं, न जाने भूतनाथ और क्या। 1969 में कैसे थे, 70 में कैसे थे, छोटा सा पिक्चर के रूप में आपको रहा है। इंसान वही है, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आते गए, जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए, वैसे वैसे खुद को ढाल के और निखार के आज इस लेवल पे पहुंच गए कि उनको ओवरटेक करना किसी के बस की बात नहीं। केबीसी को देख के गोविंदा ने एक शो स्टार्ट किया था, छप्पर फाड़ के। शाहरुख खान का चौथी पास से पेश है, चला नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि आम और खास में हमेशा डिफरेंस होता है। मेथड्स ऑफ क्रिएटिविटी। नाउ व्हाट आर मेथड्स ऑफ क्रिएटिविटी? तो पहला तो इवैल्यूएट करो, यानी जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है और कैसे निकाला जा सकता है। प्रेसिडेंशियल एकेडमी में हमको एक चीज कही गई, हम मस्त ट्रेनिंग में बैठे थे और पीएनपी पायलट फैकल्टी जेसी नीले जी जवर सर ने कहा कि अभी एनपी मैडम आ रहे हैं, तो आप कैसे इस पूरे जो सेशन जहां हो रहा था उसको कैसे एक नया ढंग से उसे पेश करोगे, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे ही करना है। और विद इन 10 मिनट्स पूरा जो माहौल था, पूरा जो हॉल था, वो एक अलग गेटअप में आ गया। सिर्फ 10 मिनट्स में हर एक ने अपना योगदान दिया और वो प्रॉपर जहां भी कचरा था वगैरह सब साफ हो गया, मस्त यूनिक चीजें हो गई। वही जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे एक अलग ढंग से उसे पेश किया गया और यूनिक तरह से एनपी को वेलकम हम कर पाए। तो जो चीजें हैं बस उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दो, हो जाएगा। synthesizes combining two ideas, वो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ऐसा चलता रहता है। तो क्या हुआ तो रिपल्शन होगा, क्या हुआ तो अट्रैक्शन होगा, समथिंग टू आइडियाज को मिक्स करो यार। पहले वोड़ा अलग था, आइडिया अलग था, लेकिन आप दोनों कॉम्बिनेशन आ गए और अभी गवर्नमेंट सोच रहा है कि इसके अलावा कुछ चारा नहीं और कुछ किया जाए इस बारे में, तो आइडियाज है। सो इसको लगा डाला, लाइट सिंगाला, एक आइडिया जो आपकी दुनिया बदल दे, रेवोल्यूशन एंटायरली न्यू। मोबाइल की बात करते हैं
उसमें एक नया चीज आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज जियो उस एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। तो एक नई आइडिया, कुछ दिनों की आदत लगा दी फ्री दे दे के, और आज दुनिया भर का मीटर स्टार्ट कर दिया है। रीएप्लीकेशन, मेकिंग ओल्ड इनटू न्यू। यस यस दोस्तों, वही चीज, वही पुरानी चीज, लेकिन उसमें जान डाल दो। मैं नासिक में रहता हूँ, तो यहाँ सुंदर नारायण मंदिर है, लेकिन कल देखा तो उसमें रिनोवेशन चल रहा है। लगभग 100 साल को से भी ज्यादा शायद उस मंदिर को हो गए होंगे, लेकिन आज उसको और निखारने का प्रयास हो रहा है। तो दिस इज समथिंग, टूरिज्म बहुत ज्यादा और बूस्ट होगा। स्मार्ट सिटी नासिक, चेंजिंग डायरेक्शन, लुकिंग इन अदर एंगल, ये भी एक बहुत अलग चीज है। सो दोस्तों, कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा कि क्रिएटिविटी डे टू डे लाइफ में आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर पर्सन एक क्रिएटिव बने, क्योंकि आप जो भी बिजनेस करते हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप जो भी कला से आपकी स्पेशलिटी है, उसमें ये चीजें और ऐड कर दो, तो और एक अलग लेवल पे आप जा पाओगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं, देखते हैं। थोड़ा सा अपना जो सराउंडिंग है वो ब्यूटीफुल रखिए, क्योंकि जहाँ कचरा होता है वहां नया कुछ क्रिएट नहीं हो पाता है। तो मेरा है कि जो प्लस यानी आजू बाजू की जो चीजें हैं वो आपकी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। गो एट न्यू प्लेस, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, स्काई ड्राइविंग करके चलो, कुछ अलग करके चलो, एक अलग लोकेशन पे जाओ। हमेशा राजस्थान गुजरात, तो अभी कुछ अलग भी ट्राई करो। स्पेंडिंग 10 मिनट्स अ डे डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्यों करना जरूरी है? लोग हंसेंगे, ओके, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कुछ नया सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए खुद को। बिलीव इन एंड फॉलो योर व्हाट्स, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, एक अलग दृष्टिकोण से आप वो चीज करने का प्रयास कीजिए। Spend 15 minutes looking around with the eyes of child. मासूम सा होता है बच्चा, लेकिन वो चीज अपन में जैसे ग्रो अप हुए मिस कर दी, खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझने लगे। लेकिन आज भी बच्चे की नजर से देखोगे तो कुछ अलग सच नजर आएगा। क्यूरियोसिटी उसमें भर भर के होती है, वो और नया कुछ चेंजेस लाता है। तो थोड़ा क्यूरियस रहिए। Take a notebook and pen everywhere you go and jot down your observation. नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि नया कुछ चीज ऑब्जर्व किया तो वो लिखो, और फिर उसको और थोड़ा सा आगे ये करो। बहुत से जो रिपोर्टर्स होते हैं, जब भी सेशन चलता है पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, और फिर अगले दिन आप देखोगे कि उसमें मस्त फ्लो में अपनी बात रख पा रहे हैं। डोंट ओवर क्रिटिसाइज योर, कभी खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि आप एक यानी नयापन लाने के स्टेज पे हो। आपका पहले चाइल्ड था, फिर आप ग्रोन अप हुए, फिर और बूढ़े हो जाओगे। एक प्रोसेस से आप गुजर रहे हो, तो क्रिटिसाइज मत करो। एक लाइफ के स्टेज के साथ, माहौल के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, एडवर्सिटीज आएगी, लेकिन एक है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा तो होके ही रहेगा दोस्तों। तो क्रिएटिसाइज मत कीजिए। आपका अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ है तो सब समझ लो पिक्चर अभी बाकी है। सो make up a visualization in which you observe yourself imagining creating new, हमेशा कुछ विजुअलाइज करो। एक सीक्रेट मूवी आपने देखी होगी या सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, उसमें एक है कि पहले बात तो सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो व्हाट यू वांट, एंड फिर पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड वो चीज आपके पास लाने का प्रयास करता है। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात, वही शाहरुख। जस्ट डू इट, डांस, ड्रॉ, चेंज योर लाइफ। बस कल होना हो क्या पता, ये सेशन कब मिलेगा
क्या पता, बस आज का पल है दोस्तों, एंजॉय करो, कुछ डांस करो, कुछ ड्रॉ करो, कुछ चेंज करो, कोलैबोरेट क्रिएटिविटी विद लाइक माइंड फ्रेंड्स, कोलैबोरेट क्रिएटिविटी। जो दोस्त आप से के विचारों से सहमत है उन्हीं के साथ थोड़े से रहिए तो और ग्रो अप हो पाएंगे। ड्रेस वाइल्डली, यानी प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। ड्रेस का भी एक अलग इंपॉर्टेंस अपने लाइफ पे, क्रिएटिविटी पे होता है। फील, फील अगेन, बट फील बेटर। यही दोस्तों, जरूरी नहीं कि मैंने कुछ दिया और आपको अच्छा लगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एक और अलग ढंग से, एक और अलग नयापन लाने का प्रयास हमेशा करना है जब तक आप दी बेस्ट नहीं होते। सो मेक मोर क्वेश्चंस ऑन एवरी थॉट। थोड़ा सा है ना, जब आपका क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा, हाउ बढ़ेगा, तब और नए चीजें ला पाओगे। तो हाउ यानी वो एक टोन था, इसीलिए मैंने बोला हाउ यानी एकदम पीछे नहीं लगना है। Sing songs in different tunes, एक अलग लेवल से एक सॉन्ग को कीजिए। कभी कभार अलग अलग नए गायक होते हैं, एक गाने का क्या करते हैं वो आपको मालूम है, लेकिन एक पर किसी गाने को, किसी वर्ड्स को अगर लता मंगेशकर, अलका याग्निक की आवाज मिल जाए तो किस लेवल पे वंदे मातरम वगैरह जा सकता है, ये आपने देखा है। तो थोड़ा सा अलग टोन में गाने का प्रयास कीजिए। सॉल्व ब्रेन टीजर्स, सुडोकू, पजल, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, उसमें इन्वॉल्वमेंट लीजिए, क्योंकि एक अलग ढंग से प्रयास करोगे। एक पर्सन विचार कर रहा था कि विदाउट यानी लाइंस को एक साथ जोड़ना है, लेकिन बिना कुछ चीज उठाए, पेन उठाए, तो सिर्फ क्या था, आउट ऑफ द आउट में जाके वो लाइंस को आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ऐसा वो था। तो ब्रेन टीजर्स, पजल्स करेंगे तो और एक नया आप में कुछ चीज डेवलप हो जाएगी। एंड प्ले विथ कलर्स, कलर्स एक अलग दुनिया है। कलर्स से एक नया क्रिएटिविटी का जन्म होता है। सो ये सब था मेरे साइड से। थैंक यू। किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आई एम हियर टू आंसर। थैंक यू सो मच।